क्लास 12 अगेन वेलकम। ओके, और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने चेक किया था बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का जो ग्राफ था वो आपने देखा हुआ था। उसके तमाम जो इंटरप्रिटेशन थे मैंने आपको बताया हुआ था। उसी के अंतर्गत जो लास्ट के 2 पॉइंट थे, नाभिक विखंडन और नाभिक संघनन के विषय मैंने आपको बताया हुआ है। आगे की वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं नाभिक विखंडन के बारे में। ओके, वी आर गोइंग टू चेक हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक। ओके, दैट इज न्यूक्लियर फिजन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ये। ओके, तो इस पर हम लोग ध्यान लगाएंगे। और उसके पहले भी चेक करने की जो आपका ग्राफ बना हुआ था बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का, उस ग्राफ के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि जिन परमाणु के नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, अर्थात जो परमाणु के नाभिक हल्के हैं या बहुत ज़्यादा भारी हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी कम होती है। ओके, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है उन नाभिकों का आप नाभिक संलयन या नाभिक विखंडन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्राफ में आपने ध्यान देगा कि लास्ट के जो परमाणु के नाभिक थे जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम इत्यादि, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। और यदि इन परमाणु के नाभिकों के ऊपर हम मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी गिराते हैं, ओके, वी आर गोइंग टू बॉम्बरिंग ऑफ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ऑन द हैवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम वगैरह, तब इसका रिजल्ट क्या होगा? तब वो जो नाभिक होंगे अपेक्षाकृत 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में खंडित हो जाते हैं। ओके, ये जो घटना होती है इसको हम लोग कहते हैं नाभिक विखंडन। ठीक है, तो फिर समझ लें कि जब आप हल्के नाभिकों के हल्के या धीमी गति से चलने वाले न्यूट्रॉनों को, देखिए इसकी ऊर्जा भी शो की गई है। पहले कुछ आंकड़े चेक कर लें। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाभिक विखंडन को पहले शो किया था। इनकी खोज यही चालू हुई थी। ऑटो हॉर्न थे और दूसरा था स्टाफमान। 2 वैज्ञानिक हुए हैं 1939 में। ओके, इनके अकॉर्डिंग जब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का कोई न्यूट्रॉन जो कि धीमी गति से चल रहा होगा, वो जब टकराता है किसी भारी नाभिक से, भारी नाभिक अपना यूरेनियम है या थोरियम है, प्लूटोनियम है, तो वो अपेक्षाकृत 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में खंडित हो जाता है। ओके, किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने या खंडित होने की प्रक्रिया को नाभिक विखंडन कहते हैं। हो सकता है कि 2 नाभिक हो या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये जो घटना होती है इसको हम लोग नाभिक विखंडन कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत ही बड़ी मात्रा में, अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसको हम लोग नाभिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ जो आपको शो किया गया यूरेनियम का नाभिक, जो कि एक रेडियोएक्टिव नाभिक है, साथ में बहुत भारी नाभिक है। एक ऐसा नाभिक जिसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन काफी कम होती है। ओके, और यदि हम इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो ये एक नया नाभिक यूरेनियम का ही 23692 के फॉर्म में बनाता है। ओके, और ये दोनों अनस्टेबल होते हैं। ये भी अनस्टेबल है और ये ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ज़्यादा अस्थायी होता है। और जब इस अस्थायी नाभिक के ऊपर हम पुनः न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो ये अपेक्षाकृत 2 हल्के नाभिकों में ब्रेक होता है। ओके, एक देखिए बेरियम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा क्रिप्टन। यहाँ लिखेंगे 56, यहाँ लिखेंगे 144, ये 36 और ये 89। ओके, ये बन जाएगा बेरियम क्रिप्टन के फॉर्म में। हल्के नाभिकों की बात की गई है कि दोनों हल्के नाभिक के श्रेणी में आएंगे। 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बन जाएंगे। ओके, there will be 3 additional neutrons and finally 200 MeV इतनी ऊर्जा बनेगी। ओके, चेक कर लें। यूरेनियम देखिए पहले ये 235 के फॉर्म में था, न्यूट्रॉन के द्वारा ये जो है 236 में चेंज हो गया। ज़्यादा ये ज़्यादा अनस्टेबल होता है, रेडियोएक्टिव तो है ही है ये। इस पर जब पुनः हम लोग न्यूट्रॉन की बमबारी गिराते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स बॉम्बरिंग ऑन दिस एटम। ओके, इसका रिजल्ट क्या होगा? ये जो है अपेक्षाकृत 2 हल्के नाभिकों में ब्रेक होता है।
बेरियम और क्रिप्टन के फॉर्म में। ओके, 3 एडिशनल न्यूट्रॉन्स बनते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स एंड 200 MeV ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ये काफ़ी बड़ी ऊर्जा है, नाभिक की ऊर्जा है, जिसका इस्तेमाल आप परमाणु बम के रूप में या फिर नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं उसको चलाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। ओके, इसको चेक कर लें, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है और ये कभी कभी 144 की जगह 141 और यहाँ पे 92 भी दिखाता है। ठीक है ना, क्योंकि एक जो इक्वेशन होगा उसको आप कई फॉर्म में लिख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि आपने जो छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस में रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी भी पदार्थ के ऊपरी सतह में चेंजिंग आती है, उसके फिजिकल नेचर में, उसके फिजिकल बिहेवियर में चेंज आता है। लेकिन जो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती हैं ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, एक नाभिकीय घटना है जिसमें परमाणु के नाभिक के अंदर चेंज आता है। ठीक है, तो फाइनली यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बरिंग के पश्चात 2 हल्के नाभिकों का बनना, 3 नए न्यूट्रॉन और भारी मात्रा में एनर्जी, इतनी चीज हमें प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो 3 न्यूट्रॉन बने इनका इस्तेमाल क्या होना है। ओके, तो ये ध्यान रखिए ये जो 3 न्यूट्रॉन है फिर से ये पुनः बॉम्बरिंग करेंगे इसके ऊपर अगेन, और फिर से ये बेरियम क्रिप्टन, फिर 3 न्यूट्रॉन नए बनेंगे। एक्चुअली ये जो है साइक्लिक प्रक्रिया है, एक चेन प्रक्रिया है। और आप ध्यान दें कि जब आपने एक न्यूट्रॉन यहाँ शो किया हुआ है ये स्प्लिट हुआ है 3 नए न्यूट्रॉन्स में। ओके, अब ये 3 जो है फिर से यूरेनियम के नाभिक पे अटैक करेंगे और फिर से जो है 3 नए न्यूट्रॉन बनाते जाएंगे। फिर इस प्रकार से चेन जो है लगातार ऐसे बनती जाएगी। मतलब 1 से 3 न्यूट्रॉन बना, 1 से कितना बना 3, अगले स्टेप में 3 से कितना बन जाएगा 9 से फिर कितना बन जाएगा 27, फिर कितना बन जाएगा 81, फिर कितना बन जाएगा 243, चेन बनती जाएगी। और ये जो प्रक्रिया है नाभिकीय विखंडन की, हल्के नाभिकों में टूटने की, लगातार सतत रूप से चलती रहेगी जब तक कि आपका जो नाभिक है यूरेनियम का, ओके, ये खत्म नहीं हो जाएगा। जब ये समाप्त हो जाएगा तब ये जो है चेन प्रक्रिया रुक जाएगी। और नाभिक विखंडन को भी जो है चलाने के 2 तरीके हैं, एक कंट्रोल है, एक अनकंट्रोल है, एक नियंत्रित, दूसरा अनियंत्रित। ओके, तो देखिए आपने डेफिनेशन चेक कर लिया है नाभिकीय विखंडन की। ओके, निश्चित रूप से भारी नाभिकों का हल्के नाभिकों में विखंडित होना, टूटना नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, अब आपको ये चेक कर लेना कि नाभिकीय विखंडन की जो चेन रिएक्शन होती है या श्रृंखला प्रक्रिया होती है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा कि आप यूरेनियम के नाभिक के ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बरिंग कराते हैं, तो इसका रिजल्ट है कि ये जो है हल्के नाभिकों बेरियम और क्रिप्टन के फॉर्म में, फिर न्यूट्रॉन और ऊर्जा के फॉर्म में हमें प्राप्त होती है। ओके, ये श्रृंखला प्रक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है उसके लिए चेक करते हैं। तो पहला देखिए है फर्स्ट अनियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया, दिस इज द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है ना। और नंबर 2 आपका है नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया। एक जो है अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित, और सेकंड जो है कंट्रोल या नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया होगी। तो देखिए इक्वेशन मैंने आपको बता दिया है। अब आप ये देखना है कि जो अनियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया होती है, एक्चुअली होता है कि जब आप यूरेनियम के नाभिक के ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बरिंग कराते हैं तो 3 न्यूट्रॉन जो प्राप्त होते हैं, यही 3 न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम के नाभिक के ऊपर अटैक करते हैं और पुनः हल्के नाभिकों में खंडित होते हैं। एक्चुअली ये प्रक्रिया लगातार चलती आती है और लगातार चलने के फलस्वरूप बड़ी मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा में प्राप्त होती रहती है। 200 MeV या 190 MeV के आसपास ये ऊर्जा होती है। एक्चुअली इसमें आपका न्यूट्रॉनों के मोशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है और सारा काम न्यूट्रॉन का ही होता है। न्यूट्रॉन लगातार यूरेनियम के नाभिक के ऊपर बॉम्बरिंग करते हैं, परिणाम स्वरूप हल्के नाभिक बनेंगे, न्यूट्रॉन नए बनेंगे, ऊर्जा बनेगी, प्रक्रिया लगातार चलती जाती है। मैंने आपको भी पहले शो किया था कि अगर एक न्यूट्रॉन लेके चलते हैं तो एक से जो है 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। यही 3 न्यूट्रॉन फर्दर आगे जो है
नाभिक के ऊपर गिरेगा, ओके, और हल्के न्यूट्रॉन हल्के नाभिक की रचना करेगा और 3 नए न्यूट्रॉन बन जाते हैं, फिर से 3 3 3 मतलब 9 हो जाएगा, 1 से 3 3 से 9 और 9 फर्दर दे आर गोइंग टू अटैक ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द यूरेनियम, ओके, नाभिक के ऊपर अटैक करेंगे। फिर से जो है हल्के नाभिक को साथ में 3 3 नए न्यूट्रॉन बनते जाएंगे, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 27। ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। आप समझ लें कि परिणाम स्वरूप कितनी बड़ी मात्रा में एनर्जी जनरेट होने लगती है, बड़ी मात्रा में आपकी ऊर्जा प्राप्त होती जाती है लगातार। और ये जो कॉन्सेप्ट है अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया का, मतलब एक बार आपने न्यूट्रॉन को बाउंड्री कर दी, उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया तो कंटिन्यूअसली जो न्यूट्रॉन बनते जाएंगे, इसके पेरेंटियल न्यूट्रॉन की पेरेंटियल नाभिक के ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करते जाएंगे और जैसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा लगातार बनती जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोसीजर होता है, ये परमाणु बम या एटम बम में दिखाई पड़ता है। एटम बम में एक बार न्यूट्रॉन को रिलीज करने के पश्चात आपका उन न्यूट्रॉनों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा लगातार बढ़ती जाएगी और मल्टीपल में बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को हम परमाणु बम के नाम से जानेंगे, ओके। और देखिए नंबर 2 पे आपका जो है नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया है, दिस इज अ कंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल का सीधा मतलब है कि अब आपका जो है न्यूट्रॉनों की गति पर कंट्रोल होने वाला है। अभी आपको नाभिकीय रिएक्टर भी पढ़ाया जाएगा, परमाणु भट्टी, वहाँ आप चेक करेंगे जो है इन न्यूट्रॉनों की गति पर कंट्रोल करने के लिए कैसे मंदक, ओके। तो मंदक कौन कौन से हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मंदक यूज किए जाते हैं। मॉडरेटर, ऐसे मंदक जो कि न्यूट्रॉनों की गति पे कंट्रोल करते हैं, उनको रोकते हैं, कम करते हैं उनकी मोशन को, और निश्चित रूप से वो जो भी इंस्ट्रूमेंट बनने वाला होगा वो आपके कंट्रोल में होगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम से जाना जाएगा। और इन भट्टियों में बेसिकली जो मॉडरेटर होते हैं, मंदक होते हैं, शीतलक होते हैं, ये तमाम ऐसी युक्तियाँ होती हैं जिनके माध्यम से आप न्यूट्रॉनों की गति पर कंट्रोल कर सकते हैं। लगातार उनको ठंडा रखने के लिए नाभिकीय रिएक्टर एक अच्छा प्रोसीजर है। नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा आप जो है जो भी ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को आगे फर्दर बिजली या अन्य विद्युत के रूप में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं टरबाइन चला करके। और मैंने आपको पहले भी बोला हुआ कि जो इन फ्यूचर जो भी विद्युत की सप्लाई होने वाली है, बड़े पैमाने पे जो मांग आपूर्ति बढ़ रही है, उसके लिए नाभिकीय रिएक्टर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा आपकी अगर खंडित होने वाले पदार्थ की अगर मौजूद है, उसके बावजूद आप बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान में भी आज की डेट में कई नाभिकीय रिएक्टर मौजूद हैं जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट बनाए गए हैं, और उन राज्यों में, शहरों में बिजली की जो आपूर्ति है वो उस नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से संपादित हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस विद्यार्थियों आपको नाभिकीय रिएक्टर की डेफिनेशन, उसके जो ये इक्वेशन है वो शो कर देना है। इसके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको इन दोनों के माध्यम से बता दिया है कि कंट्रोल अगर है आपका इन न्यूट्रॉनों के ऊपर, निश्चित रूप से वो जो है कंट्रोल चेन रिएक्शन में हो जाएगा लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर। और कंट्रोल अगर नहीं है न्यूट्रॉनों के ऊपर तो वही जो है अनकंट्रोल या अनियंत्रित चेन प्रक्रिया या श्रृंखला प्रक्रिया के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो इसको फिर से चेक कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।